हेलो स्टूडेंट, आज हम इंडेफिनिट टेंस समाप्त करने के बाद आज हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जिसमें आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स सेंड कर दिए थे। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आज हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट यानी कंटिन्यूअस। तो तीनों का कंटिन्यूअस क्रम में आपको वीडियो मिलेंगे, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 बेसिक कंसेप्ट में कार्य वर्तमान में जारी होता है या चल रहा होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, तुम स्कूल जा रहे हो, कविता गाना गा रही है, वे दौड़ रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य कंटिन्यूअस होते हैं। ऐसे वाक्यों में समय नहीं दिया जाता है, वर्तमान समय में काम जारी बताया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है वर्तमान समय में काम जारी होना। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना। तो पहला जो रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो पहला रूल होगा वह होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जिसमें नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं आएंगे, सिंपल होंगे। इसके जो रूल्स होंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। तो बहुत ही सिंपल रूल है। इसमें बस एक नया देखने को मिलता है, वर्ब में आईएनजी यानी क्रियाओं में आईएनजी। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने समझाया है कि वर्ब में आईएनजी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हाँ, आप जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अब इज एम आर कहाँ प्रयोग किया जाता है इसके बारे में हमने बता दिया था, इसके पहले भी वीडियो में हमने बताया है, यहाँ भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करेंगे। बाकी सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, मैं इन प्रश्नों को हल कर रहा हूँ। इस वाक्य के अंत में रहा हूँ शब्द आया हुआ है और इसमें कोई समय नहीं दिया गया। इट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल you should find the sentence and you should know what type of tense is this। यानी पहले आप जब भी रीड करते हो, पहले आप ये देखें कि ये किस तरह का टेंस है। टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीका है कि आप पहचान को समझें। पहचान क्या दिया गया है, उसके भाव क्या कह रहे हैं, किस तरह के वाक्य हैं, इस प्रकार आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी पे हम रूल्स को लगा देते हैं। मैं की अंग्रेजी आई होगा, आई के साथ हम हमेशा एम लगाएंगे। आई एम हल कर रहा हूँ, हल करना की अंग्रेजी सॉल्व होता है, तो सॉल्व में हम आईएनजी लगाएंगे। तो आई एम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों की अंग्रेजी दीज क्वेश्चंस होता है। अगर उन प्रश्नों का होता तो दोज क्वेश्चन, यानी दीज का अपोजिट हम दोज लिखते हैं। इसी प्रकार इस प्रश्न होता तो दिस क्वेश्चन, उस प्रश्न होता तो दैट क्वेश्चन। बढ़ जाते हैं निगेटिव फार्मूले की तरफ, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में नहीं आता है, ये सबको पता होगा। रूल्स में इज एम आर के बाद हम नॉट लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ें अफर्मेटिव सेंटेंस के ही तरह होंगी। एग्जाम्पल है, वह झूठ नहीं बोल रहा है, तो लिखा जाएगा ही इज़ नॉट टेलिंग ए लाई। इसी क्रम में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। इसके पहले भी हमने ग्रामर में पढ़ाया है, बताया है कि पहला जो पार्ट होता है वो ए ग्रुप होता है, जिसमें प्रश्नवाचक क्या पहले आता है और उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्वेश्चन वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल वहाँ नहीं लिखेंगे। और इसका रूल भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है, जिसके बाद हम नॉट लगाते हैं, वही शब्द हम पहले लिखेंगे। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य, जो भी चीज़ें
अदर सेंटेंस होंगे, अदर वर्ड्स होंगे, तो उसको हम आगे लिखेंगे। एग्जाम्पल है, क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या आया हुआ है, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, तो हो जाएगा आर यू रीडिंग नॉवेल। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, इज सी प्लेइंग चेस। इसका मतलब होगा क्या वह शतरंज खेल रही है। अगला रूल्स बी ग्रुप की तरफ है। बी ग्रुप में हमने बताया है प्रश्नवाचक शब्द पहले ना आकर बीच में आते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, जब भी बीच में आएंगे तो इनकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। रूल होगा क्वेश्चन वर्ड। ये बिल्कुल ए ग्रुप के ही तरह रूल्स होता है। जो भी ए ग्रुप में आप रूल्स लिखते हैं उसी के पहले हम क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस EJMR, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, वह अपना काम कैसे कर रही है। अब देखिए इस सेंटेंस में कैसे जो शब्द आया हुआ है ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब इसे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो कैसे की अंग्रेजी हाउ होगा, हाउ इज सी डूइंग हर वर्क। अगला एग्जाम्पल है, वे इस मैच को कहाँ खेल रहे हैं। तो वेयर आर दे प्लेइंग दिस मैच। बिल्कुल इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे, समझेंगे। अगला जो रूल है कौन आने पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें अक्सर आप लोग गलतियां कर देते हैं। कौन आने पर रूल होगा हु प्लस EJMR प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल अफर्मेटिव के ही तरह कार्य करता है। यदि सेंटेंस कौन है, केवल कौन आया हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हु के बाद EJMR लगा देंगे। और अगर कौन के साथ नहीं आया है तो हु के बाद EJMR के बाद हम नॉट लगाएंगे। नीचे उदाहरण दिया गया है, आपको गणित कौन पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इसे हम जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हु इज टीचिंग यू मैथ्स। ठीक है, अगर यही सेंटेंस निगेटिव में होता, जैसे इस काम को कौन नहीं कर रहा है, तो हो जाएगा हु इज़ नॉट डूइंग दिस वर्क। यानी इसे हम दो तरह से बना सकते हैं, एक कौन आने पर और एक कौन नहीं आने पर। अगला जो रूल है वो कितना, कितनी, कितने आने पर, या कौन सा, कौन सी, कौन से आने पर, या किसका, किसकी, किसके आने पर। इन तीनों फॉर्मेशन को हमने एक में ही बना दिया है। तो कितना, कितनी की अंग्रेजी बता दें, हाउ मैनी, हाउ मच होगा। और हाउ मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज किया जाएगा, हाउ मच अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। वहीं कौन सा, कौन सी, कौन से की अंग्रेजी विच होता है, और किसका, किसकी, किसके की अंग्रेजी हुज होता है। रूल बिल्कुल इंट्रोगेटिव के ही तरह होता है। इसमें नई चीज़ें हैं। क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये जितने भी शब्द अभी हमने रीड किया है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इन सब के बाद प्लस हम नाउन बढ़ाएंगे। यानी हिंदी में इनमें से कोई भी आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, फिर हम नाउन को बढ़ाएंगे। यानी उनको जो हिंदी में वो शब्द आए होंगे, जैसे कितना आया है तो कितना के बाद जो शब्द आता है वही नाउन होता है। जैसे कितना दूध, कितना कलम। अब कौन सा आया तो कौन सा कलम, कौन सी किताब। इस तरह से जो शब्द नेक्स्ट वर्ड जो भी आएंगे वो नाउन की कैटेगरी में होंगे, और उसे हम तुरंत क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद उसे ही हम लिखेंगे। तो रूल होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कितना पानी पी रहा है, तो देखिए पानी पी रहा है, पानी जो है ये अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मच वाटर, और हाउ मच के तुरंत बाद हम वाटर यूज करेंगे। तो हाउ मच वाटर इज ही ड्रिंकिंग डेली। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है, हाउ मैनी पेन्स आर यू बाइंग। यानी यहाँ देखिए हाउ मैनी लगा है, यानी ये काउंटेबल है, तो यानी तुम कितने कलमें खरीद रहे हो। हाउ मैनी पेन्स आर यू बाइंग। अगला है विच बुक आर यू रीडिंग, मतलब तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। हुज पेन इज सी स्टीलिंग, मतलब वह किसका कलम चुरा रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की रूल्स की तरफ। ये लास्ट है, इस पहचान का आखिरी रूल है, ध्यान से देखें।
ये भी इंट्रोगेटिव के ही तरह होते हैं। इसमें केवल हम इस रूल में ए ग्रुप का होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, बी ग्रुप में भी वही चीज़ें करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। बढ़ जाते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। क्या आप उन्हें रोज़ नहीं पढ़ा रहे हैं? हिंदी है, क्या आप उन्हें रोज़ नहीं पढ़ा रहे हैं? तो हो जाएगा आर यू नॉट टीचिंग हिम डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह उन फूलों को नहीं तोड़ रही है? तो इज सी नॉट प्लकिंग दोज फ्लावर्स। देखिए यहाँ प्लक मीन्स होता है तोड़ना। प्लक और ब्रेक दो शब्द होते हैं, दोनों का मतलब तोड़ना होता है। प्लक का इस्तेमाल हम नाजुक चीज़ों के लिए करते हैं और ब्रेक का इस्तेमाल हम कठोर चीज़ों के लिए करते हैं। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। अगला जो रूल है बी ग्रुप में बिल्कुल इंट्रोगेटिव के ही तरह होगा। यहाँ भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। इसका जो एग्जाम्पल है, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? तो क्यों की अंग्रेजी हम वाई लिखेंगे, वाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू। इसके बाद है वाई आर यू नॉट टेकिंग पार्ट इन दिस गेम, यानी तुम इस गेम में भाग क्यों नहीं ले रहे। इस रूल का जो होमवर्क होगा वो नीचे आपके इस पेज में दे दिया गया है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छी तरीके से बना लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें।